बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अब बिहार को मिला दूसरा एम्स और इसको लेकर जो है आज दरभंगा में एम्स को लेकर जो है बिहार सरकार जो है ज़मीन दिया है दरभंगा एम्स के लिए, और जो कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जो है ये ज़मीन सौंपने की प्रक्रिया पूरी की गई है। और इस अवसर पर जो है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जो है कहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है इसमें डबल विकास हो रही है, तेज़ गति से विकास हो रही है, स्वास्थ्य सेवा जो है कहीं ना कहीं बेहतर हो रहा है। और क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं आपको तमाम उन प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। हम लोग ताली बजाते हैं। बहुत बधाई आप आए, बहुत आप सब मीडिया के मित्र, आज मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी अभी कुछ दिन पूर्व आए थे। वो स्वयं उस शोभन बाईपास के जमीन पर गए थे जहां पे एम्स का निर्माण होना है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से उस एम्स के जमीन को जो हम सब लोग हस्तांतरित कर रहे हैं उसको देखा, और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस बात की घोषणा भी दरभंगा में की थी कि बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस अस्पताल का नींव रखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम होंगे, और आज उस कार्य की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। और अब पूरी जमीन जो हमें देनी थी, आज पूरा जमीन दे दिया गया। एक और जानकारी उसमें जोड़ना चाहूँगा कि जब एम्स की स्वीकृति हुई थी उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 1264 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति हुई थी, लेकिन जब वहाँ पे निर्माण का कार्य अब शुरू होने वाला है और जो तकनीकी समिति है, टेक्निकल कमेटी है जिसने जमीन को देखा, मुआयना किया, और उसके बाद भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में उस भूमि पे जो निर्माण के लिए डिजाइन तैयार करना है उसके लिए आईआईटी दिल्ली को अधिकृत किया है, और आईआईटी दिल्ली उसका पूरा डिजाइन तैयार कर रही है। और जो डिजाइन तैयार कर रही है उसमें यह अनुमान है कि उस वक्त 1264 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अब जब नए ढंग से डिजाइन बन रहा है तो निश्चित रूप से यह राशि और 400 से 500 करोड़ रुपए के करीब और बढ़ेगी। मतलब जो दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा वो लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के आसपास होगा, कुछ घट बढ़ सकता है। इस प्रकार से जो मिथिलांचल के लोगों की आकांक्षा थी, और न केवल मिथिलांचल, संपूर्ण उत्तर बिहार हम कहें, और सटे हुए राष्ट्र नेपाल के लोग भी हमारे यहाँ बहुत सहजता से इलाज कराने अभी भी दरभंगा, मुजफ्फरपुर आते हैं। वहाँ के लोगों को भी एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र मिलेगा, और जो उत्तर बिहार के लोगों को किसी सुपर स्पेशलिटी के लिए, विशेष प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था के लिए बाहर जाना पड़ता था, वह अब दरभंगा में पूर्ण होगा। और उस काम की तरफ हम आज एक कदम और आगे बढ़ गए हैं, और मुझे आज प्रसन्नता है कि जो वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मधवानंद कर जी, आज हम सब लोग उनको शेष बचे हुए 37.3 एकड़ जमीन का कागज उनको सुपुर्द कर रहे हैं। आप मीडिया के सभी साथियों के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को और खास करके मिथिलांचल की जनता को यह सूचना देते हुए मुझे
अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए जो दूसरे एम्स निर्माण की स्वीकृति 2020 में दी थी, उस एम्स के निर्माण हेतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा का स्थान तय किया था। चूँकि दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की दृष्टि से पीएमसीएच के बाद दूसरा बड़ा स्थान है और उत्तर बिहार का केंद्र बिंदु भी है, और नेपाल जो हमारा बगल का राष्ट्र है उससे सटा हुआ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार राज्य को जो दूसरे एम्स के बनाने की स्वीकृति 2020 में दी थी, उसे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया, दरभंगा में बनाने का स्थान तय किया। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि जहां पे एम्स का निर्माण होना है सोभन बाईपास पे, और वह सोभन बाईपास जो है वह दरभंगा जिला के बहादुरपुर अंचल के मौजा बलिया में है, वहाँ पे आज पूरी जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित की जा रही है। और वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दरभंगा एम्स के डॉक्टर माधवानंद कर जी, जो मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं, आज इनको शेष 37.31 एकड़ जो जमीन देनी शेष रह गई थी, वह 37.31 एकड़ शेष जमीन भी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, उनके निर्देशानुसार डॉक्टर माधवानंद कर जी को सुपुर्द की जा रही है, जो हमारे दरभंगा एम्स के निदेशक हैं, जिनके नेतृत्व में देखरेख में वहाँ निर्माण भी होगा। और अब आज पूरी तरीके से 187.44 एकड़ जमीन जो भारत सरकार को हस्तांतरित करनी थी बिहार सरकार के द्वारा, आज वह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जा रही है। और अभी हमारे और विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी की उपस्थिति में वह भूमि हस्तांतरण का जो दस्तावेज है, उसके दस्तावेज के हस्तांतरण का काम विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति में पूर्ण किया जाएगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार को ये उपहार दिया वह अतुलनीय है। चूँकि बिहार ऐसा दूसरा राज्य है देश में जिसके पास 2 एम्स होंगे, और 2 एम्स किसी भी राज्य को देना इस बात का स्पष्ट उदाहरण और प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए बिहार के प्रति कितना विशेष लगाव है, और बिहार के लिए उनके दिल में कितना बड़ा स्थान है, और बिहार के लिए लोगों के लिए सेवा का कितना बड़ा भाव उनके मन में है। और डबल इंजन की सरकार क्या होती है वह इसी से दिखता है। आज जब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पटना में आदरणीय नीतीश कुमार जी और दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उसका प्रत्यक्ष लाभ आज बिहार की जनता को